अब ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। ऐसे बिहेव करते हैं मेहमानों के साथ? मैम ये बिना इनवाइट के पार्टी में आई थी। इस पार्टी में बिना इनवाइट अलाउ नहीं है और मैं तो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। रूल्स? अगर रूल की बात कर रहे हो ना, तो रूल नंबर 1 ये है कि कौन खास है और कौन आम, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी खास मेहमान है, समझ में आई बात? ये आया इस हाई प्रोफाइल पार्टी में खास मेहमान। समझ गई, तुम इसके रिश्तेदार हो, है ना? और रमा तुम इसको अपने गांव से लेकर आई हो मिस्टर धनराज गिर को फंसाने के लिए, राइट? धनराज गिर को फंसाने के लिए? ए लड़की, नाटक बंद कर। तुम जैसे गरीब लोग कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते अमीर बनने का, शॉर्टकट ढूंढते। हाँ, अच्छे से जानती हूँ मैं। वाह, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो और ये कौन है? मैं अच्छे से जानती हूँ, ये एक आया है और तुम उसके गांव की कोई रिश्तेदार जो उसकी साजिश में बराबर की हिस्सेदार हो। तुम दोनों धनराज गिर को फंसाना चाहते हो। तुम बहरूपिया हो। बस अगर एक शब्द और बोला ना माँ के बारे में, तो ये जबान खींच के हाथ में रख दूंगी। ए लड़की, तूने मेरी माँ को थप्पड़ मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया है? मैं शांति सिंह हूँ और मेरा दामाद ऋत्विक धनराज गिर जी का बिजनेस पार्टनर है। अब तू देख कैसे तेरी इज्जत की नीलामी होती है। बिजनेस पार्टनर? अगर मैंने एक फोन लगा दिया ना, तो क्या नाम बताया आपके दामाद का? ऋत्विक। उसे सड़क पर ला सकती हूँ। और हाँ रिया, अपनी माँ को समझा लो कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। गार्ड्स, तुम लोग देख क्या रहे हो? इनके पास इनवाइट भी नहीं है। इन्हें अब भी धक्के मारकर बाहर निकालो। मैम रूल्स के हिसाब से बिना इनवाइट के आप इस पार्टी में नहीं रह सकती, इसलिए आप दोनों मेरे साथ बाहर आइए। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी अब्रॉड से आई हूँ ना। तुम्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। मैम प्लीज और प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। आप दोनों को इस पार्टी को छोड़कर जाना होगा। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तब जब धनराज गिर इसकी परमिशन देंगे। तो एक काम करो, उनसे फोन करके पूछो, अगर वो कह देते हैं तो मैं चली जाती हूँ। मिस्टर धनराज गिर की अप्रूवल? अब है कौन? एक और रमा मैं अच्छे से जानती हूँ। ये रमा है हमारे घर की आया और तुम उसके गांव की कोई रिश्तेदार, और तुम लोगों की औकात भी नहीं है मिस्टर धनराज गिर के इर्द गिर्द भी भटकने की, समझे? देखो रमा, मैंने पहले भी तुम्हारी गलतियों को माफ किया है, लेकिन अब तुम इस लड़की के साथ मिलकर इस पार्टी में तमाशा खड़ा कर रही हो ना, उससे साफ पता चलता है कि तुम हमारी खुशियों से जलती हो। देखिए मैम, सिर्फ इनविटेशन वाले ही इस पार्टी में अलाउड है। अगर आपके पास इनविटेशन है तो प्लीज दिखाइए। अगर इस नौटंकीबाज के पास इनवाइट होगा ना, तो मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी। दिखाओ। ये लो गोल्डन इनक। तुम दोनों झूठी और बेशरम हो। नकली इनवाइट बनाकर मिस्टर धनराज गिर के करीब जाना चाहती हो। तुम दोनों की औकात भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा हम लोग बेवकूफ हैं? हाँ, कि तुम ये नकली इनवाइट दिखाओगी और हम मान जाएंगे? जरा सोच कर देखो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक खुद अपने हाथ से साइन करके एक मामूली सी आया को इनवाइट देंगे, कौन भरोसा करेगा? आंटी, ये ड्रामा क्रिएट करके ना आप मुझे एम्बैरेस मत करो। आप जाओ यहाँ से। ये इनवाइट तो असली है, इस पर तो बॉस का सिग्नेचर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रमा एक मामूली सी आया है और मिस्टर धनराज गिर इसे अपनी पार्टी में क्यों बुलाएंगे? मैं अपने बॉस का सिग्नेचर पहचानता हूँ, आपको इनसे माफी मांगनी होगी। मैम ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए।
ये सिर्फ एक आया है, आप लोगों को ठीक से चेक करना चाहिए था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बॉस का कार्ड है। मैं मिस्टर धनराज गिर का हैंडराइटिंग जानता हूँ। रिया, तुमने ही कहा था ना कि अगर मैं इनविटेशन दिखा दूंगी तो तुम सबके सामने घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांगोगी। तो नील डाउन, मुझसे माफी मांगो। हम तुम पर क्यों भरोसा करें? हाँ, हो सकता है ये इनवाइट तुमने चुरा लिया हो, तो घुटनों पर बैठना तो तुम भूल ही जाओ। और जो तुमने मेरी माँ को थप्पड़ मारा है ना, मैं उसकी तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम सोचकर भी डरोगी। सच को मत घुमाओ रिया, अभी घुटनों पे आकर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगी। काट। एक मिनट, मुझे हाथ लगाने की जुर्रत मत करना। पीछे हटो। अगर टच भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। आंटी आप चाहती क्या है और कितना एम्बैरेस करेंगी मुझे? बस बेटा, जाने दो इन्हें, माफ कर दो। नहीं माँ, इन लोगों ने आपकी इतनी इंसल्ट की है। आपका दिल होगा सोने का, आप इन्हें माफ कर सकते हैं, पर मैं आपकी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, तो कोई कुछ सुनाता है तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन ये पार्टी, बेटा यहाँ इज्जतदार लोग आए हैं, यहाँ तमाशा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका दिल बहुत दयालु है, पर ये लोग इसके लायक नहीं है। ठीक है, आप कह रही हैं तो शुक्र मनाओ कि माँ का दिल बहुत बड़ा है। सिर्फ इनकी वजह से तुम लोगों को छोड़ रही हूँ। माँ, ये पार्टी आपकी है और आपको एक स्पेशल जगह पे लेके जाना है। चलिए। सर, ये मिस्टर ऋत्विक के लिए 200 करोड़ वाली कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। सर, आपने जो रमा जी के बारे में पूछा था, मिस्टर ऋत्विक और उनकी फैमिली उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते और ना ही अच्छे से ट्रीट करते। ऋत्विक, मुझे तुझ पे शक तो था, लेकिन तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सेल्फिश मैन। ऋत्विक सिंह, आ रहा हूं मैं। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है, कैसे हमारी बेइज्जती करवाई। ऋत्विक, तुम बताओ, ये कल की आई रमा आंटी का मिस्टर धनराज गिर की फैमिली या उनके साथ कोई रिश्ता हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। I mean, वो शहर के इतने बड़े आदमी को कैसे जानेगी? बस फिर तो सिंपल है, वो ड्रामा कर रही है बेचारी बनने का, लेकिन उसकी वजह से उस लड़की ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा है। ऋत्विक, तुम्हें मेरी माँ की इंसल्ट का बदला लेना होगा। तुम्हें उस रमा आंटी को थप्पड़ मारना होगा, वो भी सबके सामने। या तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। ओवर रिएक्ट? रियली? उसने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, सबके सामने बेइज्जत किया, वो ठीक था? रिया, थोड़ा पेशेंस रखो। ये जो कुछ भी है ना, हम घर जाके डील कर लेंगे। आज हमारे लिए खास दिन है। अब आज हमारा स्टेटस बढ़ने वाला है, हमें कुछ मैस नहीं चाहिए। हम सब इस खास मौके के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आज मिस्टर आदित्य धनराज गिर सर की मॉम का 60th बर्थडे है। लेट्स सेलिब्रेट। क्या अरेंजमेंट है यार, कमाल है। काश कोई मेरा बर्थडे भी ऐसे मनाता। ये मिसेस धनराजगिर की मॉम है का? कहीं मिसेस धनराजगिर रमा आंटी की हरकत की वजह से नाराज तो नहीं हो गई और अब पार्टी में नहीं आएगी?
मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं इस रमा की वजह से धनराज गिरने की माँ इस पार्टी में नहीं आई तो हमारा तो कितना नुकसान हो जाएगा। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये रमा होगी। और ऋत्विक, तुम इस पनौती को लेकर आए थे ना घर में, अब भुगतो। हेलो। गाया, जल्दी यहाँ पे आओ, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ मैं आती। माँ आप स्टेज पे जाइए, मैं आदित्य को लेकर आती हूँ, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। मैम आप प्लीज मेरे साथ आइए। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करिए 7 दिनों का फ्री ट्रायल।